अंबेडकर जयंती के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर बाबा साहब को याद किया गया। लेकिन झुंझुनू के बुहाना में अंबेडकर जयंती के मौके पर भाजपा नेता डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। दरअसल अंबेडकर जयंती पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाजपा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मधुसूदन मालानी बुहाना पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद अचानक डॉक्टर मालानी पास के ही एक दलित परिवार ताराचंद के घर पहुंचे, जहां पर परिवार की महिलाएं टीन शेड के नीचे बनी एक टपरी में कच्चे चूल्हे में खाना बना रही थी। डॉक्टर मालानी ने चूल्हे के पास बैठकर ही गर्मा गर्म रोटियां पूरे देसी अंदाज में खाई। डॉक्टर मालानी ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को भी पहुंचाते हुए परिवार से निवेदन किया कि वे उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का उपयोग करें ताकि पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे। डॉक्टर मालानी ने बताया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार पूरे देश में सामाजिक समरसता के लिए काम कर रही है। हर कार्यकर्ता सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए जाति और धर्म से ऊपर उठकर बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिए हुए है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म जयंती पर सर्व समाज एकता मंच द्वारा आज एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसको श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और श्रीमान डीआईजी साहब एसपी साहब ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। ये जो आज रैली हमने निकाली है वो डॉक्टर अम्बेडकर समानता के प्रतीक थे, समानता को मानने वाले थे। तो किसी जाति धर्म से विशेष नहीं है, ये सर्व समाज की जो समानता को मानते हैं, समानता स्थापित करना चाहते हैं, उन सब लोगों ने मिलकर एक रैली का आयोजन करके एक बड़ा संदेश दिया। इधर झुंझुनू शहर में विभिन्न संगठनों व सर्व समाज की ओर से कल शाम को अंबेडकर सद्भावना व समरसता रैली निकाली गई, जिसमें जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा, एसपी शरद चौधरी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा तथा भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी समेत अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन ने हिस्सा लिया। इस रैली में खास बात यह रही कि कलेक्टर, एसपी और दोनों प्रमुख पार्टियों के जिलाध्यक्ष ने न केवल रैली को रवाना करके इतिश्री की, बल्कि काफी दूर तक रैली में पैदल चलकर सामाजिक समरसता और सद्भावना का संदेश दिया। रैली शहर के गांधी चौक से रवाना हुई, जो अंबेडकर पार्क में संपन्न हुई। रैली के सहयोगी कर्मचारी नेता राजेश बजाड़ ने बताया कि इस रैली के जरिए जात पात का भेदभाव मिटाकर सभी से समान व्यवहार करने और सभी के लिए समान काम करने का संदेश दिया गया। रैली का जगह जगह पर स्वागत किया गया। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्थित अंबेडकर पार्क में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद ब्रजेंद्र ओला तथा जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सांसद ओला तथा कलेक्टर मीणा ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर सांसद ओला ने कहा कि बाबा साहब का जीवन आज के समय भी प्रासंगिक है। यह तो सबको पता है कि बाबा साहेब ने संविधान बनाया था, लेकिन बाबा साहेब एक अर्थशास्त्री भी थे। आरबीआई भी उनकी ही सोच की देन है। साथ ही बाबा साहब ने अपने समय में ही कह दिया था कि जल पर सबका अधिकार होना चाहिए, जो आज हमें महसूस भी होता है। उन्होंने भाजपा द्वारा सम्मान अभियान के तहत बांटे जाने वाली बुकलेट पर जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास भी काफी सारे पत्र हैं, जिसमें बाबा साहब ने क्या क्या लिखा है वो भी सबके सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस को क्या एक्सपोज करेगी, जनता ही भाजपा को एक्सपोज कर देगी। इस मौके पर जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने भी बाबा साहेब के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की 135वीं जयंती के अवसर पर आज हम सब ने बाबा भीमराव जी को हमारी श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्पों से पुष्पांजलि दी है। अब शब्द को भी देंगे हम। भीमराव साहब का एक पहलू तो सबके सामने है कि वो संविधान के रचयिता थे, संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, पर बहुत कम लोगों को पता है कि वो अच्छे अर्थशास्त्री भी थे और जो रिजर्व बैंक की अवधारणा उनके ही विचार थे। और बहुत आज जो पानी का संकट आया हुआ, बहुत पहले उन्होंने कह दिया था कि जल पर सबका अधिकार होना चाहिए। ये तो जब आज उसका हम लोगों को जब ये कमी आई है तो पता चले, तो एक दूरदृष्टि महान स्वतंत्रता सेनानी और महान व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत के संविधान के रचयिता के रूप में बहुत
ऐतिहासिक काम किया। हम आने वाली पीढ़ियां उनको याद करते रहेंगे। वो आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने जब संविधान बन रहा था उस समय थे। वो याद आए हैं। पर आप देखिए 17 तारीख को मार्च को राज्यसभा में उनके दिल में क्या बात थी वो सामने आ गई। व्यक्ति चाहे कितना ही दबा के रखे, पर जिस भावना को उन्होंने व्यक्त किया और उनका देखिए घमंड, मैं क्षमा मांगी, मैं वो शब्द कार्यवाही से हटाए और मैं उस पर कोई प्रश्न लिया। ये उनकी वास्तविकता ये है। हमारे पास भी बहुत सारा बाबा साहब के लिखे हुए लेटर हैं, सब हैं। एक्सपोज अपने आप जनता देख लेगी कौन होता है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज हर्षोल्लास से जिले में मनाई जा रही है और जिला प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी इसमें भाग ले रहे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर जो संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार है और संविधान के बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कार्य किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाए।